हेलो, रुको 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 रुको, स्लाइड करने जा रहे हो? थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा समझ लूँगा। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा रुक जा। ये वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला, ये आपके लिए, ये वीडियो जो है सिर्फ आपके लिए है। मैं आज इस वीडियो में अपना अनुभव शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ठीक है ये बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, ये हुलिया क्या है और ये क्या बताने वाले हैं। तो गाइज़ ये हुलिया ठीक है जाने दो, ठीक है, गो टू हेल, ठीक है, एंड बैकग्राउंड को भी जाने दो, ठीक है। मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरा एज जो है वो 27 ईयर्स जो है वो चल रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इतना साल की उम्र के लोगों के लिए, ठीक है, टीनेजर में जो है उन लोगों के लिए मैं ये बहुत बड़ा जो है एक मैसेज देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, ठीक है। कि जब आप एक स्टूडेंट हो, टीनेजर में हो, ठीक है, एंड 25 ईयर्स से नीचे हो और 25 ईयर्स तक अगर आप कुछ नहीं किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, ठीक है, या फिर स्कूल है, स्कूल में पढ़ाई करें, 10 क्लास में हैं, या फिर 10 क्लास नीचे भी हैं, 10 क्लास ऊपर भी हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में है, कहीं पे भी हैं आप, पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, पढ़ना सीखना ज़रूरी है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा ये ज़रूरी है लाइफ में पैसा कमाना कैसे चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी सीखें कि पैसा हम कैसे कमाएं अपने लाइफ में, ठीक है, कैसे अपने आप को ग्रो करें, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ लर्निंग है, आप सीख रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को सीख रहे, किताबें सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, एग्जाम को ट्रैक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सब चीज़ें आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, पर कभी भी हम लोग पैसे कैसे कमाना चाहिए ये नहीं सीखते हैं। आज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा सिचुएशन है जिस सिचुएशन से मैं उभर नहीं पा रहा हूँ। तो अभी क्या है ना कि अगर आप 25 ईयर्स, आप अगर स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुनना। आप सुनिए सबसे पहले कि मैं अभी बहुत 27 ईयर्स हो चुका, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता हूँ। गिल्टी फील ये करता हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं समझ पाया कि पैसा जो है कमाना इतना ज़रूरी क्यों है, नहीं समझ पाया। पढ़ाई 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 पढ़ाई, ठीक है, एंड क्या बोले, कभी कोई बता ही नहीं कि पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लाइफ का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस तरह से सांस लिए बिना, ठीक है, मर जाते हैं, उसी तरह से पैसे के बिना भी इंसान मर ही जाएगा आज के ज़माने में। पैसा इक्वल टू ऑक्सीजन, ठीक है, ब्रीथिंग, ठीक है, पावर है, पावर, ठीक है, पैसे में वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं ज़्यादा अकस बकस नहीं बोलता हूँ। अगर आप 25 ईयर्स हो चुका है, आप 25 ईयर्स से नीचे हैं, या आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी हैं, पढ़ाई के साथ साथ ये ज़रूर सीखें कि हाउ टू अर्न मनी। दूसरी बात कि अगर आप शादी करने के लिए चाह रहे हैं, रुक जाओ भाई, थोड़ा सा रुक जाओ, बस बातें सुन लो। देखो भाई, शादी करना आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा आसान है, लाइफ आसान हो जाता है, पार्टनर मिल जाते हैं, ठीक है, आधा आधा शेयर हो जाता है, ठीक है, मुसीबतें नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि आप जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाते हैं, जब तक आप अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाते हैं सेल्फ, ठीक है, तब तक आप मैरिज ना करें। अगर आप पापा के पैसों पे, ठीक है, उछल रहे कूद रहे हैं, ठीक है, पापा का मेरे नौकरी है तो ये है वो है दिस दैट, ठीक है, मत करें। आप सबसे पहले अपने आप को, ठीक है, अपने पैरों पे, ठीक है, खड़ा करें, ठीक है। बैंक बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। ये मिडिल क्लास फैमिली जो बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, शादी कोई खेल नहीं है। मैं पहले सोचता था कि सभी चीज़ें ठीक हो जाएगा, पर शादी एक जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए आपको चाहिए पैसे। तो आप शादी करने से पहले ये देखो कि आपका बैंक स्टेटस क्या है, एंड आप जो खड़े हो तो किसकी बदौलत खड़े हो, पापा के पैरों पे या फिर अपने पैरों पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं कि अपने पैरों पे खड़ा होने के बावजूद भी मैं सामर्थ्य नहीं हूँ, ठीक है, मतलब मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तो अगर आप पापा के पैसों पे वो कर रहे हैं तो एक दिन तो ऐसा होने ही वाला है, ठीक है, मुसीबत आने ही वाला है, आपका पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि आप जिम्मेदारी को जानते ही नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। तो अचानक से आएंगे तो आप तो संभाल नहीं पाओगे, टूट जाओगे। और वो जो आपका सिचुएशन रहेगा बहुत ज़्यादा, क्या चीज़ बोले, एकदम जीने का मन नहीं करेगा। तो ये पहली बात मैं क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है, कि अगर आप शादी करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस, मतलब अकाउंट में पैसे होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, इतना कि आप उसको संभाल सको। दूसरी बात कि अगर आप आगे पार्टनर के साथ, ठीक है, बच्चे का प्रोग्राम करने वाले हैं,
तो मैं फ्रेंड का एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरा फ्रेंड है, ठीक है, संजय नाम है, ठीक है, हम लोग डीलू डीलू करके पुकारते थे, ठीक है। एंड वो भी बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है, ठीक है, अपने घर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट उठाता है, बाहर में कमाता है, काम करता है, अपने घर को चलाता है, अपने परिवार को चलाता है। तो मुझे वो बोला क्या, ठीक है, जब उसके यहाँ पे नन्हा मुन्ना प्यारा सा बच्ची का जन्म जब हुआ, ठीक है, तो बोला ये, ठीक है, कि यार अगर बैंक में अकाउंट में अगर पैसा ना रखते हैं हम, अगर 4-5 महीना पहले अगर हम बाहर नहीं आते कमाने के लिए, तो यार कैसे मैं क्या करता समझ नहीं आ रहा है। एक दिन का 5,000 7,000, ठीक है, और जितना दिन रहेंगे उतना दिन, ठीक है, डिलीवरी के समय में, ठीक है, बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। आजकल नॉर्मल डिलीवरी होता नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, ऑपरेशन करना पड़ता है, तो ये लन फन दी जाए, फिर जॉन्डिस भी हो जाता है। अक्सर बच्चों को जॉन्डिस नहीं हो जाता है, ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, एंड बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो उस सिचुएशन वो भी अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, कि नहीं मतलब मैं चाहता हूँ कि बच्चे हो हमारी ज़िंदगी में, तो भाई बच्चे से पहले, ठीक है, हमारी ज़िंदगी में पैसे होने चाहिए। आपके अकाउंट में अगर पैसे हैं, ठीक है, कम से कम लाखों रुपये, तब आप वो जो है एक डिसीज़न जो है वो लीजिए कि चलिए अब हमको बच्चा का ज़रूरत है, अब लाइफ में आना चाहिए। क्योंकि बच्चे लाइफ में आते हैं तो अगर खर्च भी, जैसे बहुत सारी चीज़ प्रोग्राम भी होता है, छठियारी वगैरह होता है, उसमें भी अगर आप खर्च नहीं करते तो फिर मज़ा नहीं आएगा कि यार क्या मतलब लाइफ, मज़ा नहीं, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आजकल सभी कोई जो है वो खर्च करते हैं, बच्चे का जन्म हो या फिर बच्ची का जन्म हो, ठीक है, सभी खर्च करते हैं अच्छी तरह से, खुशी खुशी। और अगर वो पैसे ना हो तो कितना बैड फील करेंगे आप। तो इसीलिए आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आता है, कभी तबीयत ख़राब हो जाना, कभी क्या हो जाना, ठीक है। ये सिचुएशन से उभरने के लिए अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं हो, बैलेंस नहीं हो, तो आप असमर्थ हो जाएंगे। मेरे चेहरे पे, ठीक है, वो स्माइल नज़र नहीं आ रहा होगा जो मैं पहले फ़ील करता था। ये काफ़ी सालों से, ऐसा नहीं कि मेरा शादी हुआ, शादी होने के बाद मुझे और भी ज़िम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा मैं अनुभव कर चुका हूँ, ठीक है। और अगर नहीं होता तो शायद ये मैं नहीं जान पाता। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यार तू शादी करके ये सब चीज़ जान रहा है तो चलो मैं भी करके जानूँ भाई, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लो, ठीक है, मैं बता क्यों रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे जैसा आपका स्थिति ना हो जाए। दूसरे की गलतियों से सीख लेना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये गलती है, ठीक है, मुझे ज़रूरत था, मेरे परिवार को ज़रूरत था, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो मेरे परिवार को ज़रूरत था, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मुझे ज़रूरत नहीं था, ऐसा नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत था, ठीक है। मुझे भी लगता था कि शायद कोई पार्टनर होती जो मेरी दुख सुख में साथ देती, मैं उसके कंधे पर सर रख के रो सकूं, तो ज़रूरत था, ठीक है। बट इससे बहुत ज़्यादा हम अनुभव को प्राप्त किए हैं, ठीक है, जिम्मेदारी को समझे हैं, एंड बहुत अच्छी तरह से अपनी माँ को जान पाए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से वो मेरे लिए खाना बनाती थी, शायद मैं फ़ील नहीं कर पाता था कि कितना तकलीफ़ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा-सा टंडेली बाजी भी करता था, ठीक है, कि खाने को लेकर, ठीक है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। अब मुझसे वो सब नहीं हो पाता है। क्यों नहीं पता? क्योंकि मैं करीब से देखा हूँ अपनी वाइफ़ को, ठीक है, और वो जिस प्रकार से मेहनत करती है, ठीक है, उस तरह से मुझे फ़ील हुआ कि मेरी माँ भी इससे ज़्यादा तकलीफ़ में होने के बावजूद भी मुझे मेहनत करके, ठीक है, मतलब खाना बनाती थी, दर्द में, तकलीफ़ में, सब चीज़ें, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला और मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, बार-बार मैं बता रहा हूँ। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, अगर आप कॉलेज में हैं तो उससे पीछे, अगर आप स्कूल में 10 क्लास में हैं, 10 क्लास से पीछे हैं, टीनेजर में अगर पहुँच गए हैं, तो आप किताबों के साथ में ये भी सीखें, ठीक है, हाउ टू अर्न मनी, पैसे कैसे कमाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ भी करने से पहले प्लान ज़रूर कीजिए। आपके पास प्लानिंग होना ज़रूरी है। आज की लाइफ में विदाउट प्लानिंग, ठीक है, आप कदम भी रखते हैं तो आप खतरे में हैं। तो पहला, पढ़ाई के साथ में पैसे कमाना सीखें। दूसरी बात कि अगर आप अपने पैरों पे खड़ा नहीं हैं तो पहले खड़े हो जाइए, उसके बाद आप शादी का प्रोग्राम बनाइए। तीसरी बात कि अगर आप अपनी लाइफ में बच्चे चाहते हैं तो उसके लिए भी अपने बैंक में बैलेंस अवेलेबल होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 10 रुपये डाल के, ठीक है, बच्चे करने के लिए चले जाना, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। आपके पास पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए। पहले पता कर लो, ठीक है, कितने ऑलमोस्ट खर्चे हो जाते हैं। अगल बगल में बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे जिस पेशेंट से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है आप कलेक्शन कर सकते हैं। तो ओके, ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। और अगर मेरे वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे तो शायद वो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, ठीक है, वीडियो, ठीक है। जिस दिन उसके साथ
भगवान करे ऐसा नहीं हो, ठीक है। बट अगर भाई देखो हुआ तो अजीब लगेगा उनको, ठीक है, कि यार देख लिया होता। तो जो भी यहाँ तक देखे हैं, थैंक यू सो मच। और समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो जो है आपको प्राप्त होते रहे। एंड ये बैकग्राउंड को मत देखिए, ठीक है। बचपन में मैं यहाँ पे खेला करता था, ठीक है। हम लोग ये ग्राउंड रहा करता था पहले, ठीक है। फ़िलहाल जो है अभी मक्का वगैरह लग गया है, ठीक है। एंड ये पीपल के पेड़ के पास ही, ठीक है, चने वगैरह चुरा कर, ठीक है, मैं और हमारे दोस्त जो हैं वो खाया करते थे, ठीक है। एनीवे, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। बाय, लव यू, टेक केयर।